पूर्णिया में आज उस समय हड़कंप मच गया जब सड़े गले बैगन के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। इस झड़प में 2 युवक घायल हो गए। एक को गोली लगी है जबकि दूसरे पक्ष को सिर में ईंट से चोट आई है। गोली चलाने का आरोप नगर निगम के वार्ड पार्षद विलास चौधरी और उनके समर्थकों पर लगा है। घटना की सूचना पर सदर एसडीपीओ, पटिहार मोड़ टीओपी और सदर थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। दोनों घायल युवकों को इलाज के लिए पूर्णिया जीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। घायल की पहचान खुशकीबाग वार्ड 38 निवासी माहेश्वरी तुरी के पुत्र सूरज कुमार और दूसरा वार्ड पार्षद वीरेंद्र चौधरी के रूप में हुई है। घायल युवक सूरज कुमार ने बताया कि वह आदि शक्ति युवा सेवा संघ से जुड़ा हुआ है। सूरज का आरोप है कि वार्ड 36 के वार्ड पार्षद विलास चौधरी और उनके करीबी साथी खुशकीबाग बाजार में किसानों और सब्जी विक्रेताओं से जबरन रंगदारी वसूलते हैं। संघ के सदस्य लगातार इस अवैध वसूली का विरोध करते रहे हैं। यह पूरा मामला तब गर्मा गया जब रविवार को एक सड़े हुए बैगन को लेकर एक सब्जी दुकानदार से विवाद हुआ। इसी विवाद को सुलझाने के लिए आज संघ के सदस्य खुशकीबाग में एक निजी होटल के पास जमा हुए थे। संघ के सदस्यों के पहुंचने से पहले ही वार्ड पार्षद विलास चौधरी अपने भाई और समर्थकों के साथ वहां मौजूद थे। बातचीत के दौरान माहौल इतना बिगड़ गया कि दोनों तरफ से गोली और ईंट पत्थर चलने लगा, जिससे पूरा इलाका रण क्षेत्र में बदल गया और लोग दहशत में इधर उधर भागने लगे। इसी गोलीबारी के दौरान सूरज कुमार के पैर में गोली लगी, जबकि दूसरे पक्ष के वीरेंद्र चौधरी के सिर में ईंट लगने से गंभीर चोट आई है। वहीं वार्ड पार्षद के घायल भाई वीरेंद्र चौधरी के अनुसार आदि शक्ति युवा सेवा संघ के अध्यक्ष निकेश कुमार मेहता कुछ स्मैकर के साथ मिलकर संघ के नाम पर मार्केट में गुंडागर्दी और अपना वर्चस्व दिखाना चाहता था, जिसका वार्ड पार्षद विलास चौधरी विरोध करते हैं। इसी से संघ के अध्यक्ष वार्ड पार्षद से काफी नाराज है। उन्होंने बताया कि रविवार को भी संघ के द्वारा गाली गलौज और मारपीट किया गया था, जिसको लेकर थाना में आवेदन दिया गया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही सदर एसडीपीओ, कटिहार मोड़ टीओपी और सदर थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। दोनों घायल युवकों को तुरंत इलाज के लिए पूर्णिया जीएमसीएच में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं मामले को लेकर सदर एसडीपीओ ने कहा कि पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। उन्होंने आश्वस्त किया कि फायरिंग और रंगदारी दोनों मामलों पर सबूतों के आधार पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये घटना एक बार फिर शहर की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है, खासकर जब एक जनप्रतिनिधि पर इस तरह के गंभीर आरोप लग रहे हों। जांच कर ली है, आइडेंटिफाइड है और हम लोग विधिक कार्रवाई जो भी होती है वो कर रहे हैं और स्ट्रॉन्गर कार्रवाई। सर, दिन दहाड़े इस तरह की गोली चला देना बीच मार्केट में कर रहे हैं, तो इस पर क्या पुलिस कर रही है? उसके इस चीज़ को संज्ञान में आ गया है और इस पर स्ट्रॉन्गर कार्रवाई होगी, स्ट्रॉन्गर एक्शन। इसमें एक वार्ड पार्षद का भी नाम आ रहा है। सब पे कार्रवाई होगी, जो जो आए हैं इसमें जिसका भी नाम आ रहा है और उनके अगेंस्ट जो भी एविडेंस आएगा, एविडेंस में जबरदस्त कार्रवाई। एक चीज़ और बात सामने आ रही है कि वो लगातार यहाँ पर जुआ का धंधा करते हैं, कई तरह का अवैध धंधा ये जमाने से चला आ रहा है। ऐसे में क्या यहाँ की पुलिस क्या कर रही है? इसके विषय में भी हम लोगों को जानकारी मिली है, ठीक है, और उस पर भी हम लोग कार्रवाई स्ट्रॉन्गर करेंगे। कार्रवाई सर होती है उन पे, वो जेल जाते हैं, फिर बाहर आते हैं, फिर इसी तरह काम करते हैं। देखिए, हम लोग की कानूनी प्रक्रिया है, हम लोग कानूनी प्रक्रिया फॉलो करते हैं। अगर वो कोर्ट से बेल आउट हो रहे हैं या एक्विट होकर के आते हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जो भी कार्रवाई होगी हम लोग उस को प्लग इन करेंगे ताकि अगली बार जो है वो पुख्ता सबूत के साथ उनको लंबी सजा हो। इन लोगों का कहना अभी यहाँ कुछ लोग हैं, इन लोगों का कहना है कि अगर आज उनकी गिरफ्तारी नहीं होती तो हम लोग जो है यहाँ पे जाम करेंगे या फिर अगला कोई कदम उठाएंगे। नहीं, क्या कदम उठाना चाहते हैं? हम उनसे बात की है, पिछले आधे घंटे लगभग आपसे बात हुई है। अभी तक के जांच से क्या कारण स्पष्ट है, जैसा ये बता रहे थे कारण वैसा ही है, ठीक है। विवाद हुआ है, व्यावसायिक संघ को लेकर विवाद हुआ है, बैंगन की खरीद बिक्री को लेकर के विवाद हुआ है, अवैध गद्दी को लेकर के विवाद हो गया। तो बहुत सारे कारण हैं। अब बाकी सब जो भी है वो सारी चीज़ें अनुसंधान का विषय है। वो जैसे जैसे अनुसंधान में आएगा, जैसा साक्ष्य आता है, जिनके विरुद्ध साक्ष्य आता है, उसके विरुद्ध हम लोग स्ट्रॉन्गर एक्शन लेने वाले हैं। ठीक मामला था हम लोग का मंडी वाला मैटर था। मंडी वाला मैटर में कल विवाद हुआ, हम लोग में विवाद में वो लोग आया, विवाद हुआ था शंकर भगत में। तब भैया लोग हम लोग सब कल गए थे, अध्यक्ष था भैया मार्केट का,
हम लोग यहाँ से सब गए, तो वो लोग आया 200-300 जनसंख्या से, 20 गो कम से कम शूटर होगा, 20 गो 15 गो शूटर था। हाँ शूटर था आज, तो जे कि उसमें कम से कम 5 से 7 फायरिंग किया। 5 से 7 फायरिंग में हम और भैया आगे थे, तो हमको जो है ना 2 गो गोली लगा। उसमें से कि हम अपना आँख का सामने में देखे, रतन चौधरी, विलास चौधरी, फिर उसका और क्या कौन था चौधरी खानदान नहीं देखे। उसका बाद वही लोग गोली चलाए। हाँ गोली चलाया। कारण क्या लगता है? झगड़ा का विवाद मैटर, क्या चीज का वही विवाद हुआ था? हम लोग का कल मंडी वाला मैटर था दूसरे का, हम भैया अध्यक्ष था, हम लोग गए थे समझाने, तो वही में हम लोग को टिका लिया। विवाद का कुछ हाँ किसान वाला मैटर था। हाँ किसान लोग को मार रहा था, क्या बोल रहा था? क्यों मार रहा था? खराब सामान था, वही घुमाने गया था, उसी में विवाद हो उसी में विवाद हुआ। हाँ। खराब सामान घुमाने उसी में विवाद हाँ विवाद हुआ। आज आप लोग गोली कहाँ पे चलाए? गोली होटल आदित्य पास चला, होटल आदित्य के सामने में। आप लोग वहीं बैठे थे? हाँ हम लोग वहीं पे बैठे हुए थे। आपने क्या बोला जो गोली चला जाए? भैया को पहले गाली बका, वो लोग कुछ नहीं बोला, डायरेक्ट आ गया, जनसंख्या में 250 गोली चलाना स्टार्ट कर दिया। गोली बांस उस सब था उन लोगों के पास। कितने लोग गोली लगाए? सिर्फ हमको लगा। सिर्फ आपको लगा? और कोई घायल भी है? नहीं पता, हम तो आ गए, हमको लेके आ गया वहाँ से भैया। पुलिस आई थी? पुलिस भी देखी थी। मेरा सूरज कुमार। पिताजी का महेश्वर चौधरी। वो लोग कोई पकड़ाया है कि नहीं पकड़ाया? वो लोग नहीं पता, हम आ गए वहाँ से। क्या मामला है, क्या घटना हुई? मामला ये हुई थी कि कल दिनांक 7 तारीख को सुबह में सब्जी मंडी में विलास चौधरी है, अरुण चौधरी, जितेंद्र चौधरी, रतन चौधरी और वीरेंद्र चौधरी, ये चौधरी परिवार पूरे हटिया में दहशत का माहौल फैलाए हुए हैं। किन्हीं से पता कर लीजिए, वहाँ पे ये लोग अन्य दिन व्यवसायी किसान सभी को मार रहे हैं, जिसकी वजह से ये हो रहा है कि आज खुशकीबाग मंडी में बहुत कम व्यवसायी आने लगे हैं ये लोग के आतंक की वजह से। घटना ये घटी कि शंकर भगत जी 7 बोरा बैगन उसके गद्दीदार को दिया, उसके आगे में वो दुकान, रतन चौधरी के आगे में दुकान लगाता है गद्दीदार। 7 बोरा बैगन था, बोला सड़ा हुआ है, तो ये क्या किया, किसान को भेजा देखने, तो किसान गया वहाँ देखने, तो किसान को धक्का धुक्की भी कर दिया, मारा भी। उसके बाद जब शंकर भगत जी गए उनको भी मारा, तो हम लोग सब विलास चौधरी, रतन चौधरी, अरुण चौधरी, वो लोग उसकी बाग में जुआ खिलाते हैं अवैध। उसके बाद वहाँ पे आए दिन हर किसी से लड़ाई झगड़ा है। ये आप उसकी बात के सभी स्थानीय सदस्य जो सब्जी मंडी में है उनसे पूछिए। आज क्या घटना? आज घटना ये घटी, सुबह 10 बजे के करीब हम लोग अपने दुकान पे बैठे हुए थे, होटल आदित्य के नीचे मेरा मिथिला दूध का काउंटर है, वहाँ पे हम लोग सभी लोग बैठे हुए थे हम लोग। और उसके बाद वहाँ पे वो लोग आया, कम से कम 200 से 250 लोग, वहाँ स्थानीय लोग भी है, और वहाँ पे गोलीबारी, सभी हथियार लाठी डंडा से लैस थे। कौन थे? अरुण चौधरी, विलास चौधरी, गोली चलाया है जितेंद्र और वीरेंद्र, उसका बेगना। सभी लोग बैठे? जी गोली वहाँ स्थानीय लोगों से गोली चला है। महेश जी का लड़का है, महेश तुरी का लड़का है, सूरज तुरी नाम है, 19 साल है। वहाँ पे ये लोग, वहाँ पे सब्जी मंडी में वहाँ केला का दुकान है इन लोगों का, गल का, वहीं हम लोग सभी लोग बैठे हुए थे। क्या नाम है आपका? निकेश कुमार मान। ये जानकारी मिली है, ये खुलेआम गुंडागर्दी है और इस तरह के गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी प्रशासन के लोग भी आए हैं, थाना प्रभारी आए हैं, डीएसपी सर आए हैं। हम लोग उनको समय दिया गया है कि यदि आज उसको अरेस्टिंग होना चाहिए, कानूनी प्रक्रिया में जो कानूनी कार्रवाई है वो किसी भी स्थिति में होना चाहिए और होगी। हमको विश्वास है कि निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और इस तरह का घटना किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त खुशकीबाग, गुलाबबाग, पूर्णिया शहर में नहीं किया जाएगा। इसके लिए जितना कुछ करना होगा हम लोगों को करना होगा, करेंगे। ये आरोप एक वार्ड पार्षद पे ही लग रहा है, वही लोग कर रहे हैं इस तरह का। देखिए आरोप ही नहीं, वो पुराना इतिहास इन लोगों का रहा है। इस तरह का घटना कई बार हुआ है खुशकीबाग में और कई बार जेल भी गए हैं, जेल से आए भी हैं। लगातार इस तरह की घटना करते हैं, किसी भी हाल में इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसको हम लोग यदि नहीं ये होगा, कार्रवाई नहीं होगी तो सड़क पे आने का काम करेंगे, आंदोलन करने का कारण केवल यहाँ पे इन लोगों का एक्सटॉर्शन करना, लोगों को डरा के रंगदारी लेना, इन लोगों का गलत धंधा है। जुआ खिलवाना, लोगों से रंगदारी वसूलना, ये व्यापारी है शंकर भगत। कल भी इनके साथ घटना हुई थी, कल हमारे पास गए भी थे और हम लोग बोले कि चलिए कोई बात नहीं, समाज में बैठ के इसको फैसला कर लिया जाएगा। फिर देखिए आज ये घटना कर दिया गया। तो ये रंगदारी और अवैध वसूली कर रहा है, बस और कोई तो यहाँ की पुलिस क्या कर रही है? मिली भगत है, इसका मतलब क्या है? नहीं, मिली भगत है या क्या हम नहीं जानते हैं, लेकिन इस तरह की घटना हो रही है। निश्चित रूप से प्रशासन को भी अभी कहे हैं और इस तरह की घटना पे उन्होंने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई किया जाएगा। क्या कौन धमकी दिया था आपको? क्या बात? वीरेंद्र चौधरी
धमकी दिया कि हम लोग लाठी डंडा से मार नहीं करते हैं, हम जेल जाएंगे, हम लोग गोली बंदूक चलाते हैं, गोली बंदूक चलाएंगे, और आज गोली चला ही दिया।